हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 6 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए, विश्व जल दिवस। बी, विश्व महासागर दिवस। सी, विश्व पृथ्वी दिवस। डी, विश्व जूनोसिस दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुईस पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलब्ध में जूनोसिस बीमारियों के खतरे से आगाह करते हुए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, महिंद्रा की कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर रही है। ए, महिंद्रा बोलेरो। बी, महिंद्रा स्कॉर्पियो। सी, महिंद्रा एक्सयूवी 300। डी, महिंद्रा एक्सयूवी 500। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी से पहले स्थान पर रही है, जब स्कॉर्पियो एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 500 दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रही है। इस वर्ष जून में महिंद्रा बोलेरो की 3292 यूनिट बिकी है। महिंद्रा ने पंजाब के लुधियाना में 1975 में कंपनी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया। ए, तैराकी। बी, बैडमिंटन। सी, क्रिकेट। डी, कुश्ती। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है। कैरियर के आखिरी दौर में वह फॉर्म के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए। लगातार 2 बार ओलंपिक पुरुष एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1983 लंदन, चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को घटाने की घोषणा की है। ए, 2 लाख रुपए। बी, 4 लाख रुपए। सी, 6 लाख रुपए। डी, 10 लाख रुपए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, 2 लाख। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए को घटाने की घोषणा की है, जिससे बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ए, हाशिम अमला। बी, एबी डिविलियर्स। सी, कागिसो रबाडो। डी, क्विंटन डी कॉक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, क्विंटन डी कॉक। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में इस बार वर्ष सीमित ओवर फॉर्मेट के कप्तान क्विंटन डी कॉक को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इस अवार्ड के लिए महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की ओपनर लारा ओलार्ड को चुना गया है। उन्हें प्रोज वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। क्विंटन डी कॉक का जन्म 17 दिसंबर 1992 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
कोंगिसो रवाडा का जन्म 25 मई 1995 को जोहान्सबर्ग, गोस्टेंग में हुआ है। एबी डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हसीम अमले का जन्म 31 मार्च 1983 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप जीत ली है? ए 12वीं बार, बी 15वीं बार, सी 17वीं बार, डी 20वीं बार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, 20वीं बार। फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा 20वीं बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला गया था। साथ ही लेवरकुसेन ने फाइनल में हार ही की हैट्रिक लगा ली है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? ए गुजरात सरकार, बी उत्तराखंड सरकार, सी अरुणाचल प्रदेश सरकार, डी बिहार सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस राज्य सरकार ने देवघर पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेलों का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की? ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी झारखंड सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। राज्य ने आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी पुष्टि की है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 9, राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नरेंद्र मोदी, डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राधा स्वामी सत्संग परिसर ब्यास परिसर में 1000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। यह सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। राधा स्वामी सत्संग का जन्म 24 अगस्त 1818 में आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को
नडियाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में हुई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुपति में हुई था और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई ने बताया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को एम्स दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? ए हीरो साइकिल, बी एटलस साइकिल, सी एवन साइकिल, डी हरकुलस साइकिल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, हीरो साइकिल। भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 1,100 करोड़ रुपए दान देने में किए हैं। अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना न भूलें।